डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी विषय में आरोह भाग 1 में फर्स्ट चैप्टर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा पढ़ा रहे हैं। इसमें मैंने आपको कुछ पढ़ा भी दिया था और जो पढ़ाने की कोशिश रह गया था उसे आज मैं पढ़ाऊँगा। आप ध्यान से पढ़ें। मैंने आपको पढ़ाया था कि बंसीधर के लिए नमक विभाग में नौकरी प्राप्त हो गई। अपनी कार्यकुशलता के कारण उन्हें कम समय में ही अधिक ख्याति प्राप्त हो गई। अफसर लोग उन पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी ने वहाँ देखा कि कुछ गाड़ियाँ पुल को पार कर रही हैं। जब दरोगा जी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उन गाड़ियों के विषय में पूछा तो ये पता हुआ कि वे गाड़ी सेठ अलोपी दीन की हैं। यह सुनकर के उन्हें बहुत अधिक हैरानी हुई, क्योंकि सेठ अलोपी दीन एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। उन्हें उत्तर मिला कि यह गाड़ियाँ कानपुर के लिए जाएंगी। उन्होंने पूछा कि इनमें क्या है। ये सुनकर के वहाँ पर सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक ऊपर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो कि इस तरह से नहीं बता पा रहे हो? क्या तुम गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। इस तरह से उन गाड़ियों में नमक के ढेले भरे हुए थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। इस तरह से कुछ लोगों ने उन्हें आकर के जगाया। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही है, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। इस तरह से वह कहते थे कि इस संसार में तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य चलता है। उनका यह कहना यथार्थ था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। उन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। उन्होंने पान के बीड़े लगाकर के खाए और वह निश्चिंत थे। उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मैं उस दरोगे के लिए पैसों के बल पर खरीद लूँगा। इस तरह से वे निश्चिंत थे। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे क्या कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। इस तरह से पंडित अलोपी दीन ने दरोगा जी से कहा। यह सुनकर के वंशीधर ने कहा। वंशीधर रूखाई से बोले, सरकारी हुक्म है, उसी के कारण मैंने इन गाड़ियों के लिए रोका है। इस तरह से दरोगा जी और अलोपी दीन में आपस में बातें हो रही थीं।